नमस्कार। जैन मिलन परिवार सहारनपुर ने गुजरात के जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत पर जैन समाज के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की निंदा की है। उनका कहना है कि 2 जुलाई को नेमिनाथ भगवान के निर्वाण दिवस पर देश भर से हजारों जैन श्रद्धालु गिरनार पर्वत की 5वीं टोक पर निर्वाण लड्डू चढ़ाने गए थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें रोक दिया और उनके साथ अभद्रता की। जैन मिलन परिवार ने सरकार से मांग की है कि संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार जैन समाज को गिरनार पर्वत पर जयकारा बोलने, द्रव्य पूरे धर्म के लिए स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानने में स्वतंत्र है। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को रोक दिया गया, हमारा पुरजोर विरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी गुजरात सरकार के हमारे आज हम विरोध ज्ञापन दे रहे हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो और गिरनार जी जो हमारा पर्वत है उसको जैनियों को सौंप दिया जाए। वहां पर अन्य प्रकार का कोई भी असामाजिक तत्वों को तुरंत हटाया जाए, ये हमारी मांग है। ये आपका नाम? अविनाश कुमार जैन, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्र संख्या 14। देखिए, अभी जो 2 जुलाई को जो घटना हुई है जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर, हमारे भगवान नेमिनाथ जी जहां से मोक्ष गए थे, वहां पे हजारों दर्शनार्थी पर्वत पर गए, जिनकी बहुत बुरी तरह से तलाशी और उनके साथ अभद्रता की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी निर्देश है कि हमें वहां किसी तरह से पूजा करने का से ना रोका जाए। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने और वहां के लोगों ने निहायत ही वहां पे बदतमीजी की। उसके विरोध स्वरूप आज हम वहां के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन भारतीय जैन मिलन यह कार्य कर रहा है। क्षमता रख रहे हैं, ये पुलिस विभाग में है। फोर्स के ही लोग वहां गए थे, सिर्फ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन 3 फोर्सों को हटाकर जितने भी भारत में फोर्सेज हैं, वो चाहे टीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, पूरे स्टेट, पूरे देश की पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स जितनी भी है, सबको हरा करके सब लोग गए थे और यहां से पहले नेशनल चैंपियन बने। और नेशनल चैंपियन बनने के बाद जब ये विदेश गए अमेरिका, तो वहां 75 देश थे ना, 70 देश में आए हुए थे। 70 देशों में ये बच्चा जो है गोल्ड मेडल जीत कर आया है। ये हम सहारनपुर वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गौरव की बात है और इस देशवासियों के लिए भी बड़े गौरव की बात है। मैं अपने यहाँ के लीडरों से भी कहता हूँ, भाई यहाँ तमाम लीडर हैं, वो हो गए, राजनीतिक पार्टियां सबकी अलग अलग है, लेकिन देखिए सबको पहुंच करके ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे बच्चों के, मजदूर किसान के बच्चों के मनोबल बढ़ेंगे तो आने वाले समय में बेटियां हों, भाई हों, एक गरीब का बच्चा इस बात को सोच पाएगा कि हमें आगे चलना चाहिए। बड़ा दुख हुआ जब मैंने पूछा भाई क्या कोई आया है, कि नहीं भैया नहीं कोई आया है अभी तक। तो ये एक शर्म की बात है। हालांकि मर्जी है, किसी को आना चाहता है, नहीं आना चाहता ना आए। मैं तो कहता हूं, या मैं ये भी कहता हूं कि भीम आर्मी ने जिस पार्टी का निर्माण किया, कभी उसकी सरकार आई और पूरे जिले में कोई बच्चा अगर स्टेट लेवल भी जीत का आएगा तो ऐसा नियम बनाया जाएगा कि कलेक्टर जाएगा उसके घर उसका सम्मान करने के लिए, कि सरकारी डीएम, एसएसपी उसके घर जाएंगे, उसका सम्मान करके आएंगे, उसका मनोबल बढ़ा के आएंगे। ऐसा नियम हम लोग बनाएंगे जरूर, समय अगर आए तो। ठीक, मैं सबसे ज्यादा भाई मैं कोच साहब को भी बधाई कर दे दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो कोच का योगदान होता है। आइए कोच का योगदान होता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि भीम आर्मी वचनबद्ध है ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में, मजबूती से उनका साथ देने में। कोई साथ होना हो, भीम आर्मी खड़ी है। और ये नहीं कि सिर्फ किसी जाति धर्म के लिए खड़ी है। अगर किसी भी वर्ग का व्यक्ति कहता है कि भाई उसका मनोबल कम हो रहा है, तो देखो भाई हम फकीर लोग हैं, मैं कहने लगूं आज भी बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। हाँ, इतनी क्षमता है कि समाज को कह करके, जनता को कह करके सारी व्यवस्था करा सकते हैं। किसी को भी ऐसा लगता हो कहने नहीं भाई उसकी जो उसमें क्वालिटी है वो दबरी है, तो भीम आर्मी के लोगों को संपर्क करें। जितनी हमें ताकत है, जहां तक बात कर सकते हैं वहां बात करने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया, जय भीम।